Hello students, welcome to CR International School online classes. This is class 7th Science chapter 12 Reproduction in Plants. In the previous video we had completed with the dispersal of seeds and fruits by wind, and today we are continuing with the next topic, dispersal of seeds and fruits by water. So let's start our today's topic. तो डिस्पर्सल ऑफ सीड्स और फ्रूट्स बाय वाटर का मतलब है कि बीजों का वितरण पानी के द्वारा, और कुछ बीज जो होते हैं उनमें फ्लोटिंग एबिलिटी होती है। फ्लोटिंग एबिलिटी यानी तैरने की क्षमता, जिसकी वजह से वो आसानी से अपने पानी की सतह पर तैरकर एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं, और इनके ऊपर ऐसे स्पॉन्जी और फाइब्रस आउटर कोट होता है जिसके कारण ये पानी में डूब नहीं पाते और आसानी से तैर सकते हैं। जैसे कि कोकोनट फ्रूट के ऊपर एक थिक फाइब्रस आउटर कवरिंग होती है जिसके कारण वो पानी के ऊपर तैरता रहता है, और इसकी वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह पानी के बहाव के साथ बह जाता है और किसी दूसरी जगह पर जाकर फेवरेबल कंडीशन मिलने पर उग जाता है। सेकंड है सीड्स ऑफ वाटर लिली प्लांट या लोटस प्लांट। इनमें स्पॉन्जी आउटर कोट होता है जिसके कारण पानी में तैरने की, फ्लोट करने की उसकी क्षमता बढ़ जाती है, और इसके कारण वो पानी के बहाव से अपने आप को बचा सकता है और आसानी से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचकर एक नए पौधे के रूप में ग्रो करता है। तो इस तरीके से पानी भी एक एजेंट है जिसके कारण सीड डिस्पर्सल होता है। पॉइंट है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स एंड फ्रूट्स बाय एनिमल्स, यानी कि बीजों का वितरण एनिमल्स के मदद से। कुछ बीज ऐसे होते हैं जो दूर दूर जगहों पर पहुंच जाते हैं किसी भी एनिमल की बॉडी पे चिपक के। तो ऐसे बीज जो होते हैं वो अलग अलग तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाते हैं जिसके कारण उनकी जर्मिनेशन काफ़ी दूर तक के इलाकों में पहुंच जाती है। जैसे कि एग्जाम्पल हम यहाँ पर समझेंगे, कुछ फ्रूट्स ऐसे होते हैं जिनकी बॉडी पे हुक जैसा स्ट्रक्चर बना होता है जो किसी भी सरफेस पर अपने आप को चिपका सकते हैं, और किसी भी एनिमल की बॉडी पर चिपक कर वो एक जगह से दूसरी जगह लंबी दूरी तय कर लेते हैं। और इसी तरीके से जब वो किसी पेड़ से या किसी दीवार से रगड़े जाते हैं तो उन जानवरों के शरीर से अलग होकर वहाँ पर वो उग जाते हैं। तो इस तरह के जो बीज होते हैं उनके ऊपर जो कांटे बने होते हैं उसकी मदद से वो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं। इनमें उदाहरण के लिए गोखरू, ज़ैंथियम, उरेना, ये ऐसे बीज हैं जो एनिमल की बॉडी पर चिपक कर, जो भेड़ बकरियां चरवाहे चराने ले जाते हैं उनके शरीर पर चिपक कर एक जगह से दूसरी जगह आसानी से पहुंच जाते हैं, और कहीं भी जब ये गिरते हैं तो वहाँ एक नए पौधे के रूप में उग जाते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो पिक्चर आपको दिखाई गई है इसमें ये कांटे जैसे इनकी शेप जो है, ये बीज है और इनके बाहर ये कांटे लगे हुए हैं जिसकी मदद से ये कहीं भी चिपक जाते हैं और एक जगह से दूसरी जगह कैरिड किए जा सकते हैं। कई बार कुछ एनिमल्स इनको सीड्स के तरह खा जाते हैं फ्रूट समझकर, और इनमें से जब अनडाइजेस्टेड फूड उनकी बॉडी के द्वारा एक्सक्रीट आउट किया जाता है तो वहाँ पर भी ये आसानी से जर्मिनेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मेथड है डिस्पर्सल ऑफ सीड्स
बाय एन एक्सप्लोसिव मैकेनिज्म और यू कैन से एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स। ये ऐसा मेथड है जिसके द्वारा जो फ्रूट है वो सूखने के बाद बर्स्ट हो जाता है, यानी फट जाता है, और एक झटके के साथ जब वो फटता है और सूखापन होने की वजह से उसके अंदर जो बीज मौजूद होते हैं वो दूर दूर तक उछट के गिर जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल ये दिखा रखा है, डिस्पर्सल ऑफ सीड्स बाय एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट, यानी सूखने के बाद जो फ्रूट है वो फट जाता है और उसमें से बीज जो है उछलकर दूर दूर गिर जाते हैं। इस तरीके के मेथड को एक्सप्लोजन ऑफ फ्रूट्स कहा जाता है। ऐसे तरीके से डिस्पर्सल जिन सीड्स का होता है उसमें है बाल्सम, कैस्टर, पी, जिरेनियम एक्सेट्रा, जो इस तरीके से एक्सप्लोड होकर अपने डिस्पर्सल ऑफ सीड्स या स्कैटरिंग ऑफ सीड्स कर पाते हैं और उनसे नए पौधे जर्मिनेट होते हैं। स्कैटरिंग या डिस्पर्सल ऑफ सीड्स के बाद प्रोसेस आता है जर्मिनेशन ऑफ सीड्स, यानी जहाँ कहीं भी ये बीज गिरते हैं या अपने आप को लैंड करते हैं तो वहाँ पर ये किस तरह से उगते हैं ये हम जानेंगे। तो जो प्रोसेस जिसके द्वारा बीज एक नए पौधे के रूप में ग्रो करता है और जब उसे फेवरेबल कंडीशन मिल जाती है तो ही वो उस जगह पर जर्मिनेट होकर एक नए पौधे के रूप में उगना शुरू हो जाता है। यानी जब कोई भी बीज किसी भी एजेंट के द्वारा इधर से उधर पहुंचता है तो जब उसे उस जगह पर अपने लायक, अपने अनुसार फेवरेबल कंडीशन प्राप्त होती है तो ही वो वहाँ पर सीड से बाहर निकलकर जर्मिनेट होता है और नए पौधे का रूप ले लेता है। इस प्रोसेस को जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर सीड है, उसके बाद जब सीड मिट्टी में दब जाता है और उसे मॉइस्चर मिलता है तो उसकी आउटर कवरिंग जो होती है जिसको सीड कोट कहते हैं वो फट जाती है और उसमें से जो रूट होती है वो नीचे की तरफ ग्रो करती है और स्टेम ऊपर की तरफ चली जाती है और उसमें से फिर लीव्स डेवलप होना शुरू हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को जर्मिनेशन ऑफ सीड्स कहा जाता है। तो इस चैप्टर का जो लास्ट पैरा है उसमें बताया गया है कि जब किसी बीज को मॉइस्ट सॉइल में बोआ जाता है तो सीड उसके अंदर मौजूद वाटर को सोख के फूल जाता है और उसके आउटर कवरिंग जो होती है वो फट जाती है, जिसके कारण उसमें से रेडिकल्स ग्रो करते हैं और रेडिकल्स मूव करते हैं इनटू द सॉइल फॉर्मिंग द न्यू रूट सिस्टम। जो रेडिकल होते हैं वो जड़ का रूप ले लेते हैं और शॉर्टली उसके अंदर से, सीड के अंदर से ही प्लूम्यूल निकलते हैं जो ऊपर की तरफ जाकर शूट का रूप ले लेते हैं, शूट यानी स्टेम रूप। तो जो ग्रीन लीव्स जब डेवलप होते हैं उस शूट पार्ट में तो वो एक न्यू प्लांट होता है और इस कंडीशन में उनको वे सनलाइट लेकर फोटोसिंथेसिस करते हैं और इस स्टेज में वो अपना भोजन बनाना शुरू कर देते हैं जब उनके लीव्स निकल आते हैं। और जो सीडलिंग ग्रो करती हैं वो फर्दर अल्टीमेटली फॉर्म करते हैं एक न्यू प्लांट को, यानी एक नए पौधे के रूप में ग्रो करते हैं। और एक सर्टेन पीरियड के बाद जो प्लांट्स हैं वो बड़े होते हैं और उनमें से फ्लावर निकलने शुरू होते हैं। फ्लावर निकलने के बाद जो ओवरी पार्ट होता है वो स्वेल होकर फ्रूट का रूप ले लेता है, ओव्यूल्स फिर से सीड्स बन जाते हैं और ये साइकिल नेचर में कंटिन्यू रहती है और इसी से लाइफ भी कंटिन्यू रहती है। तो इस चैप्टर में हमने जाना कि प्लांट्स में
रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है, क्या क्या स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, और डिस्पर्सल, स्कैटरिंग और जर्मिनेशन के बाद फिर से ये साइकिल नेचर में कंटिन्यू रहती है टू कंटिन्यू द लाइफ साइकिल ऑफ द प्लांट्स। ठीक है, तो इसी के साथ हम ये चैप्टर यहीं फिनिश करते हैं। दैट्स ऑल। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।